क्या नाम है आपका? हर्षिता वर्मा। हर्षिता वर्मा जी। और आपका? राधिका कोठे। राधिका। पंडित जी से मेरा मतलब नाम तो सही है, हम्म। पत्रिका का नाम है राधा हाँ। है ना? नाम सही है मेरा। बाकी देख लो आप, उसमें पत्रिका में भी नीलम रिक्वायरमेंट हो रहा है, और में देखो क्या होता है। ठीक है। तो ये जैसे कुंडली में जैसे जो बताएगा वो ओरा मशीन सेम टू सेम बताती है क्या? नहीं, बदल जाता है। हाँ। हाँ, रिजल्ट बदलता है, रिजल्ट सेम भी आ सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी प्रेजेंट की ओरा पर। हाँ, प्रेजेंट की ओरा। इसका मैं आपको मीनिंग बताता हूँ। मीनिंग बताएंगे तो आपको ओरा टेस्ट समझ में आएगा वास्तव में ओरा क्या है। जैसे अभी आपकी जो जन्म कुंडली अध्ययन आपने कराया, उसमें क्या आ रहा है? उसमें आप वो तो आपको चेक करना पड़ेगा मेरे को, उसमें नीलम रिक्वायरमेंट है पहनने के लिए। हाँ। 7.5 चल रही है। हाँ, नीलम बताया किसने? पंडित ने बताया। 7.5 देख कर बताया कि 7.5 में नीलम पहन लो। जैसे जैसे 10वां घर होता है ना, प्रथम हाउस, उसमें 10 नंबर है। और मेरा उसमें क्या लिखा हुआ है, मंगल और शनि की युति है। हाँ। शुक्र भी वहीं पर है। हाँ। तो इसलिए मुझे उन्होंने नीलम बताया था ठीक है। पहनने के लिए। क्योंकि यार 2-3 साल से बहुत लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, उतार चढ़ाव कसते तो पूजा पाठ भी करते हैं फिर भी तो परेशानी बनी रहती है। हाँ परेशानी की भी मीटिंग्स बहुत लोड होता है। कॉल भी आप लगाएंगे ज्यादातर लगेगा नहीं हमारे यहाँ। मैसेज का रिप्लाई भी जो है लेट आएगा, क्योंकि वर्क इंगेज जाता है, लेट भी आता है। और मैंने बिल्कुल स्पष्ट कर रखा है सभी को कि आप लोगों को मैसेज का जवाब जरूर मिलेगा, भले ही वो देर सवेर मिले और एक दिन में एक ही बार मिले, पर आपको मिलेगा। वर्कलोड बहुत ज्यादा है। तो आ गया था आपका मेरे हाँ, वो आ गया आपको, लेकिन हमारे कभी कभी क्या होता है 3-3 दिन तक रिप्लाई नहीं आता। क्यों? क्योंकि वर्कलोड इतना है। अब वो धीरे धीरे जैसे जैसे वर्कलोड खत्म होता है हम रिप्लाई करते हैं सभी को। ऐसा है। ये सभी मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को बोल देता हूँ। बहुत ज्यादा वर्कलोड इतना है कि पहले का ही खत्म नहीं होता है, नया वर्कलोड आ जाता है। क्योंकि हमारा जेमस्टोन का भी काम है, रुद्राक्ष का भी, तो प्रोडक्ट सेलिंग भी है और सर्विसेज भी है। ऐसा है, और करना सब मुझे ही है। इसलिए देखिए, ओरा टेस्ट होता क्या है वो हम आपको समझा देते हैं। देखिए, ओरा टेस्ट क्या होता है, जन्म कुंडली से बेहतर क्यों है ओरा टेस्ट, ये मैं हर हमारे वीडियोस में भी बोलता हूँ और सारे लोग जो मिलते हैं उनको भी बताता हूँ। आपका जब जन्म हुआ, जन्म के समय आपका जो चंद्रमा था शुभ है, अच्छा है। पर अभी अगर हमने चेक किया, अभी भी आपका शुभ आया, पर आज यहां से जाने के बाद कल अगर आपकी माता से आपका विवाद हो गया, अच्छा बड़ा विवाद, और आप ओरा टेस्ट कराते हैं, तो तुरंत ही आपका चंद्रमा नेगेटिव हो जाएगा। तो ये ओरा टेस्ट करता क्या है, ये जो हमारे स्कैनर होते हैं, ये स्कैनर करते क्या है। आज आपका, आज कितनी तारीख हो गई? आज 22 22 जुलाई। 22 जुलाई। जिसकी जन्म कुंडली सही नहीं है, हाँ, नहीं उसके पास कंफर्म। हाँ। तो फिर अगर वो स्टोन पहनना चाहे तो फिर ये ओरा टेस्ट से पता चल जाता है। अभी हमने हस्तरेखा सब बंद कर दिया, हस्तरेखा अब हम किसी की नहीं देखते। हमको पता है ओरा टेस्ट के अंदर इतनी सुविधाएं हैं, इसके अंदर 300 से ज्यादा सैंपल होते हैं कि हस्तरेखा में हम जितना देखा करते थे उससे कई ज्यादा डिटेल तो आपके ओरा टेस्ट में पता चल जाती है। और इसमें ऐसी ऐसी चीजें पता चलती हैं जो आपकी जन्म कुंडली में पता नहीं चलती है। वो भी आपका टेस्ट करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये तो जन्म कुंडली बता ही नहीं सकती है। इसलिए ये बेहतर है। ये उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है जिनके पास कोई डिटेल ही नहीं है, जन्म कुंडली, आपका समय, टाइम कुछ नहीं है, उनके लिए हम ओरा टेस्ट करते हैं। ये ऑफलाइन भी हो जाता है, और जैसे कि आप लोग यहाँ आ गए हैं तो आपका हो ही रहा है, और ऐसे ही आपका ऑनलाइन भी हो जाता है आपके फोटो के द्वारा। हाँ, फोटो से हो जाता है। फोटो इसमें व्हाइट बैकग्राउंड पे चाहिए होता है, ऐसा व्हाइट बैकग्राउंड हो, व्हाइट दीवार हो, वो क्लिक करके भेज दीजिए, उससे टेस्ट हो जाएगा। तो कुछ केसेस हमारे पास ऐसे आते हैं जो यहाँ नहीं आ पाते, ऑनलाइन में ज्यादा आते हैं, तो उनका हम वैसे टेस्ट कर देते हैं। ठीक है। एक्चुअली मेरी प्रेगनेंसी अभी 7 मंथ, तो कोई साइड इफेक्ट तो कुछ भी नहीं, नॉर्मल सा है ये मशीन के मार्क्स होते हैं। इसको हम हमारे हाथ में पकड़ लेते हैं इस तरीके से। हाथ में पकड़ने के बाद में इसको
ये हमारे जो डीएनए होता है, ये जो हमारी स्किन है डीएनए, ये इसको कैच कर लेता है, कैच करके रिजल्ट बता देता है, तो इससे कुछ भी नहीं होता। ठीक है, इसको लीजिए हाथ में आप। ठीक है, हाँ हाँ, पकड़ लो उसको आप ऐसे बस। अब आपका ओरा टेस्ट शुरू करते हैं। ओरा टेस्ट शुरू करने के लिए सबसे पहले हम किसी भी व्यक्ति की बॉडी की पॉजिटिव एनर्जी का पूछते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी की पॉजिटिव एनर्जी ही आपका 50% ओरा टेस्ट कर देती है। बॉडी की पॉजिटिव एनर्जी क्या होती है? आप में कितनी ऊर्जा है आपका जीवन जीने के लिए, आपको लाभ मिलने के लिए, आपका स्वास्थ्य, आपका धन, सब बता देता है। मशीन के रूल्स क्या हैं? आपने वीडियोस देखे ही हैं। ये राइट हैंड की तरफ घूमेगी तो यस, लेफ्ट की तरफ जाती है तो नहीं। उसके बाद एनर्जी कैसे चेक करते हैं? ये जुड़ा हुआ है तो ब्लॉक, जीरो एनर्जी, इतना 25, इतना 50, 75 और 100। जरूरी नहीं है 25-25 के गैप में आए, ये कैसी भी आ सकती है, तो हम आपको बताते जाएंगे। अब राइट, हमारा राइट, हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं तो इधर जाएगा तो राइट, इधर जाएगा तो लेफ्ट। क्या जो सामने बैठे हैं इनका नाम राधा है? ये देखिए राइट, यानी यही है ना। सरनेम से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका नाम, वो भी चलता हुआ नाम ओरा स्कैन कैच कर लेता है। आपका क्या नाम है? हर्षिता। हाँ हाँ। क्या जो सामने बैठे हैं इनका नाम हर्षिता है? ये देखिए, आपके डीएनए से कैच कर लेता है वो आपका नाम। राधा जी की बॉडी की पॉजिटिव एनर्जी कितने % है? आपकी एनर्जी है 70%। बॉडी की पॉजिटिव एनर्जी कम है। 100% तो कम से कम हो ही जाना चाहिए किसी भी हाल में, 100%। यहाँ पे हम ऐसे ऐसे लोगों का टेस्ट करते हैं जिनकी 300% एनर्जी होती है, यानी कि स्कैनर जो है यहाँ से टकरा के फिर ये इतना वापस खुल जाता है, इतनी हाई एनर्जी होती है। और सबसे ज्यादा जरूरी भी यही है व्यक्ति की कि उसकी बॉडी की एनर्जी 100% हो। इससे आपको आपका धन मिलेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, नौकरी में, व्यवसाय में, सब क्षेत्रों में आप सफल होंगे, चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपकी शिक्षा हो, कुछ भी हो। ठीक है। अब बॉडी की एनर्जी 30% कम है, इसके 2-3 मतलब होते हैं, 2-3 कारण होते हैं। आपने शरीर पर कुछ ऐसी चीजें पहनी हुई हैं जो आपको नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, 2 चीजें आपको सूट नहीं हो रही है। 1 मिनट डालिए। हाँ, ये रख दीजिए। रिंग्स को भी निकालिए आपकी। गले में क्या पहना आपने? सिर्फ एक ही है ना। इयरिंग आपकी गोल्ड की है? आर्टिफिशियल है। हाँ, निकालिए इसको। ये धागा, ये धागा किस चीज का है? ये ऐसे ही नॉर्मल है। नॉर्मल है। धागे को हम निकाल सकते हैं तो हमारा सही टेस्ट आ जाएगा। ये लीजिए। इंटरेस्टिंग लग रहा है ये। ऐसे ही है। लीजिए मार्क्स को हाथ में। ये रोमांचक टेस्ट होता है। ये आपके जन्म कुंडली से अब बोर हो गए हैं लोग, वो तो सभी का बता देते हैं, लेकिन ये जो ओरा टेस्ट है ये बहुत रोमांच वाला होता है। आप देखिएगा, राधिका जी की बॉडी की पॉजिटिव एनर्जी कितने % है? हम्म। 90%। अभी आप राधा करके बोलिए। हाँ, मैंने राधिका पूछा ना। राधिका भी है आपका नाम? हाँ, ये राधा ही बोलते हैं ज्यादातर। ठीक है। ससुराल में राधिका। हाँ, राधा जी की बॉडी की पॉजिटिव एनर्जी कितने % है? 90 है। कितनी बढ़ गई आपकी एनर्जी? 20%। इससे क्या मतलब? इससे ये होता है
कि इसके अंदर कुछ कुछ ऐसी चीजें इस दुनिया में है जो कॉमन है, जो आप में ये कोई भी व्यक्ति जब उसको हाथ में ले लेगा या अपने शरीर पे पहन लेगा तो हमारी बॉडी की एनर्जी को कम कर देगी पहनते से ही। क्यों करेगी? क्योंकि उसके अंदर ही कम करने वाली एनर्जी समाई हुई है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो एनर्जी को बढ़ाती हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ये एनर्जी को बढ़ाते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि किसकी बढ़ाएंगे। वो कॉमन नहीं है, वो हर व्यक्ति के लिए अलग होती है। अब आपकी क्या क्या चीजें बताइए। बेंगल से, बेंगल्स, एडी के, बेंगल से जो है चांदी की रिंग है। हाँ ठीक है। और हाँ धागा। अब एक बात पे ध्यान देना आप, जब आपने शरीर पे पहना हुआ था, जब आपकी एनर्जी थी 70%, अभी आपने निकाल दिया तो कितनी हो गई? 90%। वास्तविक एनर्जी आपकी 100% अभी भी नहीं है, ठीक है, कोई समस्या नहीं, उसका उपाय है। नेचुरल एनर्जी जो हम यहाँ पे नोट करते हैं व्यक्ति की, वो होती है सब चीजें निकालने के बाद, तो ये है 90। ये सारी चीजें आपको गलत प्रभाव दे रही है, कोई भी चीज इसमें से आपकी एनर्जी बढ़ाने वाली नहीं है, सब चीजें एनर्जी घटाने वाली है। क्योंकि क्या कर रही है, ये आपकी 90 की जो नेचुरल एनर्जी है उसको ये 70 कर रही है, तो ये कोई भी चीजें आपको धारण नहीं करना चाहिए। अब हमारी आती है बेंगल की बारी। रिंग तो देखिए आप कोई सी भी पहन सकते हैं, अब लेडीज के हाथ में बेंगल्स होना जरूरी है, ठीक है। अभी हम आपको बताएंगे कौन सी मेटल का आपको पहनना चाहिए, आप वो पहनना। ये जो आप पहन के आए हैं प्लास्टिक का, फाइबर का, ये चीजें तो आपको सूट नहीं कर रही है। और बॉडी की एनर्जी बहुत मायने रखती है आपके जीवन में, जो भी सफलता चीज सब बॉडी की एनर्जी से ही होता है। ये जो भी हम आपका टेस्ट करेंगे ना ग्रहों का, ये ग्रहों की एनर्जी, नक्षत्रों की एनर्जी, ये सब मिला के ही बॉडी की एनर्जी बनती है। इन सब का ये मल्टीप्लाई है कि आपने अपने जीवन में कितनी सारी अच्छे उपाय कर रखे हैं कि जिसका टोटल आपकी बॉडी की एनर्जी है, ऐसा, ठीक है। अब चेक करते हैं आपकी आध्यात्मिक एनर्जी। राधिका जी, राधा जी की आध्यात्मिक एनर्जी कितने % है? 50%। भगवान में थोड़ा सा पूजा पाठ को करते हैं अभी आप? हाँ। पूजा पाठ में थोड़ी सी कमी हो रही है अभी आपके, हाँ, या तो तरीका सही नहीं है या उसको कहीं और रहता है। हाँ, ये आध्यात्मिक एनर्जी हमको यहाँ पे ये शो कर देती है कि व्यक्ति के अंदर क्या कमी है, ये भी 100% होती है। और जो साधु महात्मा आते हैं यहाँ टेस्ट करवाने, उनकी तो 500-500% होती है। हाँ, तो जब हम भगवान की सही तरीके से पूजा करते हैं और अच्छे से करते हैं विधि विधान से, तो ये एनर्जी बढ़ जाती है। आध्यात्मिक एनर्जी बढ़ने से क्या होता है, हमारे जीवन में एक सुरक्षा का घेरा बनता है हमारी ओरा के चारों तरफ, जिसको हम बोलते हैं ईश्वरीय कृपा। कहते हैं ना हम एक्सीडेंट से बच जाते हैं तो आपके ऊपर भगवान की कृपा थी। वो कृपा क्या, वो यही आध्यात्मिक एनर्जी तो है। आप में और मुझ में, हम सभी के आसपास एक सुरक्षा घेरा बना हुआ है, ये जो हम यहाँ बताते हैं, जिसको हम कहते हैं ओरा मंडल। यहाँ पे हम आपका ओरा मंडल ही चेक कर रहे हैं। आध्यात्मिक घेरा जितना आपका स्ट्रांग रहेगा, कोई भी बुराई, नजर दोष, टोने टोटके आप तक नहीं आएंगे, ऐसा। इसके बाद अब चेक करेंगे तंत्र बाधा। तंत्र बाधा क्या होता है? किया कराया, कोई जादू टोना कर देता है, नजर लगा देता है। क्या राधा जी पर कोई तंत्र बाधा की गई है? नहीं है। डेली हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। अब ये चीज, ये जो चीजें हैं ये जन्म कुंडली से पता नहीं चलती। तंत्र बाधा क्या है ये नहीं पता चलती, आपने क्या चीज सही पहनी है क्या नहीं पहनी ये नहीं पता चलती, ये ओरा टेस्ट से पता चलता है। इसलिए ओरा टेस्ट जन्म कुंडली से बेहतर होता है। यहाँ पे इतने इतने सारे धागे बांध के लोग आते हैं हर मंदिरों के,
एनर्जी चेक करते हैं तो ब्लॉक, जैसे ही धागे हटाते हैं खुल जाती है। कुछ लोगों की धागे खोलने के बाद में भी ब्लॉक रहती है। हाँ, और कुछ लोगों की धागा पहने चाहे ना पहने एनर्जी अच्छी रहती है। तो धागा हर किसी की एनर्जी घटाएगा ऐसा नहीं, पर्सन टू पर्सन ये डिपेंड करता है कि आप पर वो धागा क्या कर रहा है। क्या राधा जी पर कोई प्रेत बाधा है? नहीं है। अच्छी बात है ना, ये तो अच्छी बात है ना, आप इन चीजों से बचे हुए हैं। हाँ, नहीं तो अभी वगैरह नहीं लगती है। नहीं तो अभी उपाय और ज्यादा करना पड़ते हैं। अच्छी बात है, तंत्र बाधा प्रेत बाधा नहीं आए ऐसा। व्यक्ति को हर दोष से मुक्त होना चाहिए और बॉडी की एनर्जी 100% होना चाहिए। अब आपका पूछ रहे हैं मंगल दोष। इस पत्रिका में हाँ, अभी देखते हैं यहाँ पे। इस टेस्ट को हमने इस प्रकार से डिजाइन किया है कि इसके अंदर व्यक्ति की जरूरत की हर चीज आ जाती है जो उसको जीवन में आवश्यकता है। क्या राधा जी पर कोई मंगल दोष है? है। हाँ, बताया नहीं पढ़ते। मंगल दोष कितने प्रतिशत है? सत्तर 70%। मांगलिक हो आप? अब एक बार ना वो पत्रिका भी देख लीजिए मेरी। हाँ, कोई बोलता है। देखिए अब आपका जो प्रश्न था ना कि मांगलिक, आप बता रहे हैं कि मांगलिक हैं आप, और यहाँ भी मंगल दोष आया है। कोई नहीं बोलता है। हाँ, वो मैं आपको एक बार देख के फाइनल बता दूंगा। इसके बाद कालसर्प दोष। परसेंट में भी रहता है ना कि इतना परसेंट रहता है तो उसको मांगलिक दोष बोलते हैं। डिग्री नहीं, मंगल क्या होगा, क्वेश्चन आपका अच्छा है। मंगल क्या होगा, या तो रहेगा या नहीं रहेगा। पहली बात तो मांगलिक दोष जो है, उसके बाद डिग्री से प्रभाव पड़ता है। होगा क्या कि अगर मंगल दोष है पर मंगल में पावर ही नहीं है उस दोष को क्रिएट करने के लिए, तो आपको असर ही नहीं देगा ऐसा। अच्छा, मंगल योग भी होता है, ये सुना है कि नहीं आपने आज तक? नहीं सुना। मांगलिक के बारे में एक जानकारी ये, आप इसको आज समझिए। एक मांगलिक दोष होता है, एक मांगलिक योग होता है। जब भी मांगलिक दोष होगा उसी में मांगलिक योग भी छुपा रहता है। मंगल हमेशा बुरा नहीं होता, मंगल अच्छा भी होता है। तो अगर मांगलिक योग बन गया, जिसको आप अभी तक मांगलिक दोष समझ रहे हैं, तो आप गलती कर रहे हैं। उस मंगल को पावर ना देकर आप उस मंगल को पावर दीजिए, वो मांगलिक योग बन जाएगा और आपके जीवन में मंगल ही मंगल कर देगा। ऐसा होता है। पॉजिटिव, उसके बारे में पॉजिटिव रहूंगा। हाँ, आवाज नहीं बता मेरा आवाज कम। क्या राधा जी पर कोई कालसर्प दोष है? कालसर्प दोष है? नहीं है। इसके बाद अब पितृदोष। क्या राधा जी पर कोई पितृदोष है? कोई पितृदोष इन पर है? नहीं है। अच्छी बात है। अब इसके बाद हम आपके ग्रहों का टेस्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले सूर्य ग्रह। राधा जी का सूर्य ग्रह क्या पॉजिटिव है? पॉजिटिव है। ये आपने बताया, जैसे परसेंट बताते हैं ना घुमा के, ये अभी नहीं बताया। ये दूसरी बार में बताएगा।
जब दोष नहीं है तो परसेंट चेक नहीं किया जाता, अच्छा क्योंकि दोष ही नहीं है तो क्या चेक करना, ग्रहों का चेक होगा ना।